गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज है 6 फरवरी और आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हैदराबाद की तर्ज पर किस शहर में बनेगा कन्वेंशन सेंटर? कहाँ हुआ एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल? 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेज़बानी कौन करने वाला है? इसी के साथ डिस्कस करेंगे सऊदी अरब के बारे में। फिर जानेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के बारे में। रेलवे के प्रमुख जोन भी इसी सेशन में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही में जानेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में आर्थिक विकास दर क्या रही, डिस्कस करेंगे। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया, जानेंगे इनके बारे में। किस देश में कामागाटा मारू घटना पर सड़क का नाम रखा जाएगा, उस देश के बारे में डिस्कस करेंगे। संघाई सहयोग संगठन के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों की जो छठी बैठक है ये कहाँ पर होने वाली है, और लास्ट में डिस्कस करेंगे टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास में ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक और क्लास को एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। हैदराबाद की तर्ज पर किस शहर में 10,000 की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? इंदौर, लखनऊ, पटना या फिर शिमला? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल एशियाई कप 2027 की जो मेज़बानी है ये कौन करेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, आगामी जितने भी इवेंट होने वाले हैं जिनकी डेट अनाउंस कर दी गई है वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी रहती है और एक ना एक डेट आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम में। तो फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेज़बानी करेगा सऊदी अरब। तो ये आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे कौन करने वाला है, तो सऊदी अरब। अब क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि 2023 में मेज़बानी कौन करेगा? तो भाई याद रखेंगे 2023 में करेगा कतर। 2027 की मेज़बानी करने वाला है सऊदी अरब और 2023 की मेज़बानी करेगा कतर। आगे डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। तो ये आपको याद रखना है, सऊदी अरब इसकी मेज़बानी करने वाला है। आगे डिस्कस कर लेते हैं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप है इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो ये भारत में ही आयोजित किया गया था। 2023 एशियाई फुटबॉल कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कतर करेगा। 26 जून से 16 जुलाई 2023 तक कतर में आयोजन होने वाला है। एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेज़बानी किसने की है? तो ये भी भारत के ही द्वारा की गई थी। एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का विजेता देश कौन सा है? तो ये खिताब चाइना ने जीता था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो खिताब था ये किसने जीता? तो ये जीता था स्पेन ने। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा श्रीलंका। फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो मोरक्को करेगा और मोरक्को में यह टूर्नामेंट 1 से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। आगे डिस्कस कर लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो मैप में आप सभी सऊदी अरब की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो सऊदी अरब की राजधानी को कहते हैं रियाद। सऊदी अरब को मुद्रा को कहते हैं सऊदी रियाल। सऊदी अरब के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान। आप सभी को ज्ञात होगा कि जो जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सऊदी अरब में ही आयोजित किया गया था। साथ ही में सऊदी अरब के बारे में ये करंट अफेयर आपको याद रखना है कि द लाइन नामक दुनिया का जो पहला वर्टिकल शहर है ना ये भी सऊदी अरब में बनाया जाएगा। इसके अलावा याद रखेंगे कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम इलाके में अल
फोर साइट पर, याद रखेंगे, अल फोर साइट पर 8,000 साल पुराने शहर की खोज की गई और इसमें एक मंदिर और एक वेदी के कुछ हिस्से अवशेष प्राप्त हुए थे, जैसा कि आप सभी इसे पिक में देख सकते हैं। अब देखिए, फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट आप सभी याद रखेंगे कि जो AIFF है इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है और इनका नाम है कल्याण चौबे, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही में इस क्लास की जो PDF है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी PDF होंगी वो सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। अगला सवाल है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर जो फैक्ट्री है ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। आज यानी कि मंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे देश को समर्पित करने वाले हैं। तो ये फैक्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और ये है कर्नाटक में। डिस्कस करेंगे डिटेल से इस फैक्ट्री के बारे में। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार यानी कि आज कर्नाटक के तुमकुरु, ये जगह आपको याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है फ्रेंड्स, है ना। तुमकुरु में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री देश को सौंपेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ सकता है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पर है। तो 3-4 नाम दे देगा, हो सकता है वो राज्य का नाम आपको ना दे, तुमकुरु लिख दे, तो याद रखेंगे आप सभी। 615 एकड़ में फैली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश की हेलीकॉप्टर संबंधी सभी जरूरतों का एक ही जगह समाधान उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। शुरुआत में यहाँ पर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, लेकिन HAL की 20 साल में 3 से 15 टन के 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर बनाने की भी योजना है। तो आगे जानेंगे हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो फैक्ट्री है ना, इसकी जो आधारशिला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही 2016 में रखी गई थी। छपने वाला क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेंगे, चाहे तो इसे नोट कर लीजिएगा। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का क्या नाम है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। MB गंगा बिलास क्रूज। शुरुआत कहाँ से हुई? वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। इंद्रजाल क्या है? तो स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। रुस्तम 2 क्या है? तो DRDO द्वारा तैयार स्वदेशी ड्रोन है। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो इस हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, कमेंट्स में आंसर लिखेंगे आप सभी, कि भारत ने 2022 में श्रीलंका को कौन सा हेलीकॉप्टर उपहार में दिया था या कौन सा विमान उपहार में दिया था, उसका नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। ब्रह्मोस क्या है? तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं। MiG-29 क्या है? तो ये एक रूसी लड़ाकू विमान है। सुखोई 30 MKI का निर्माण किन 2 देशों ने मिलकर किया है? तो इसे भारत और रसिया ने बनाया है। अब आप बताइए कि अमेठी में किसकी फैक्ट्री लगाई गई है? जो अमेठी है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है जो कि 2022 में काफ़ी सुर्खियों में रहा? बताएंगे आप सभी कमेंट्स बॉक्स में, देखते हैं किस किस को आंसर याद है। डिस्कस कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1940 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बेंगलोर कर्नाटक में है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल है कि संघाई सहयोग संगठन के शीर्ष लेखा परीक्षा संस्थानों की जो छठी बैठक है ये कहाँ पर होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप याद कर लेंगे, जैसे ही संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO है तो फ्रेंड्स याद रखना है 2023 अध्यक्षता किसे कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में, एक संघाई सहयोग संगठन और दूसरा G20, दोनों की अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 में। तो फ्रेंड्स, ये जो छठी बैठक है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में होगी। कहाँ पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश।
डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसकी मेजबानी करने वाले हैं। इसमें संगठन के 8 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के साथ साथ भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के लेखा परीक्षक भी भाग लेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? तो नाम है इनका गिरीश चंद्र मुर्मू और यही इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल यानी गवर्नर आनंदीबेन पटेल बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में शामिल प्रतिनिधिगण यांत्रिक बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर विचार भी साझा करने वाले हैं। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि बैठक कहाँ हो रही है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। एससीओ की मेजबानी कौन कर रहा है? 2023 में भारत कर रहा है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। डिस्कस कर लेते हैं एससीओ के बारे में। तो मैप में आप सभी जो कलरफुल देश देख रहे हैं ये सभी एससीओ के सदस्य देश हैं। एससीओ की जो स्थापना है वो 15 जून 2001 को चाइना में की गई थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान ने इसकी अध्यक्षता ली थी और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग, चीन में है। आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय शांति के लिए एससीओ के सदस्य देश काम करते हैं। एससीओ जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है तथा सबसे बड़ा उपभोक्ताओं वाला बाजार भी है। अगला सवाल है कि किस देश में कामागाटू मारू घटना पर सड़क का नाम रखा जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, ये कामागाटू जो मारू घटना है ना, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कहाँ पर सड़क का नाम रखा जाएगा। कनाडा। याद रखेंगे आप सभी, कनाडा में रखा जाएगा सड़क का नाम और सड़क का नाम होगा कामागाटू मारू बे। यह फैसला वर्ष 1914 में भारत से कनाडा गए 376 भारतीयों की याद में लिया गया है जिन्हें नस्लवादी नीतियों के कारण उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर क्या है कामागाटू मारू घटना। अब देखिए, यह है तो हिस्ट्री की घटना, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। करंट में आ गई। अब आप सोचेंगे ये तो हिस्ट्री क्वेश्चन है, जबकि ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि करंट में आया है तो हो सकता है आगामी परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो पहले सवाल तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि ये कब हुई थी? तो 1914 डेट आपको याद रखनी है। कामागाटू मारू क्या था? तो याद रखेंगे ये एक जापानी जहाज था। क्या था फ्रेंड्स? जापानी जहाज। 376 भारतीय यात्रियों को लेकर हांगकांग से ब्रिटिश कोलंबिया के तट पर रवाना हुआ था। यह यात्री नए घर और आर्थिक सुरक्षा की तलाश में थे। ब्रिटिश कोलंबिया के तट पर जहाज के पहुंचने के बाद इन लोगों को कनाडा में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इस कारण इन्हें कोलकाता लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा और 376 भारतीयों में से 340 सिख, 24 मुस्लिम और 12 हिंदू इसमें शामिल थे। जब यह कोलकाता पहुंचा तो ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जिसके बाद हिंसा शुरू हो गई और बाद में पुलिस की गोलीबारी से यहाँ पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। कामागारू माठू जो घटना है ये 1914 में महत्वपूर्ण नस्लवादी घटना थी। तो ये कब घटित हुई थी? 1914 में। जहाज कहाँ का था? तो ये जापान का जहाज था। नाम पूछा जा सकता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कनाडा के बारे में। तो मैप में आप सभी कनाडा की लोकेशन देख सकते हैं। ये है कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा है और यहाँ की मुद्रा को कहते हैं कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी सीमा रेखा बनाती है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा। अगला सवाल है कि गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का कहाँ पर हुआ है? तो ये फेस्टिवल हुआ है गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ पर है? तो ये आता है गांधी सागर मंदसौर में आता है फ्रेंड्स। मंदसौर कहाँ पर है? तो मंदसौर याद रखेंगे ये आता है आपका मध्य प्रदेश में। गांधी सागर जो बांध है ये चंबल नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। गांधी सागर और जवाहर सागर दोनों ही चंबल नदी पर बनाए गए हैं। तो मंदसौर यहाँ पर मैप में लोकेशन देख सकते हैं मध्य प्रदेश की आप सभी। ये है मंदसौर। मंदसौर के जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा नीमच और ये है राजस्थान। राजस्थान से ये जिले सीमा बनाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले हैं और यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। साथ ही में यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे कि यह एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल भी है। ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। एशिया का पहला फ्लोटिंग सिनेमा कहाँ पर शुरू हुआ? श्रीनगर में डल झील पर।
भारत का पहला फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कहाँ पर शुरू हुआ? हैदराबाद में। बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट दरभंगा में है। दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी कहाँ पर बनने वाली है? तो ये बनाएगा मालदीव, जिसकी घोषणा मालदीव ने 2022 में की थी। अगला सवाल है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव डिलैक्स वातानुकूलित पर्यटन रेलगाड़ी कौन शुरू करेगा? तो फ्रेंड्स, ये रेलगाड़ी भारतीय रेलवे शुरू करने वाला है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो 28 फरवरी से भारत गौरव डिलैक्स वातानुकूलित पर्यटन रेलगाड़ी शुरू कर रहा है कौन? रेलवे। यह गरबी गुजरात रेल यात्रा दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से शुरू होगी और 8 दिन की इस यात्रा में गुजरात की विरासत देखने का अवसर मिलेगा। इस यात्रा का नाम क्या रखा गया है? तो गरबी गुजरात इसका नाम रखा गया है। इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी, चंपानेर, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर, बेट द्वारका, अहमदाबाद, मोढेरा और पाटन शामिल है। दिसंबर 2023 तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो संचालित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? अश्वनी वैष्णव। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किन दो स्थानों के मध्य संचालित हुई थी? तो दिल्ली से वाराणसी के मध्य। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किन दो स्थानों के मध्य संचालित हुई? तो ये मैसूर से चेन्नई के बीच चली। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं रेलवे जोन, जो कि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पिक ली है। तो आप इजीली याद कर सकते हैं। अगर उत्तर में पूछे तो याद रखेंगे दिल्ली में है, दक्षिण पूछ ले तो चेन्नई याद रखना है, पूर्व में पूछ ले कहाँ पर है रेलवे जोन तो कोलकाता याद रखना है, और पश्चिम से आपको याद रखना है मुंबई। तो ये 4 जोन आपको सभी को याद रखने हैं। वैसे तो सभी ही महत्वपूर्ण हैं, अगर हो सके टाइम मिले तो एक बार पिक को अच्छे से देख लेना। अगला सवाल है कि 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सुंदरकुंड मेला है ये सूरजकुंड जो मेला है ये लगता है हरियाणा में, और इस बार का ये 36वां सूरजकुंड मेला है जो कि हरियाणा में इसकी शुरुआत हो गई है। अगर आप में से कोई हरियाणा से है तो इस मेले में घूमने ज़रूर जाइएगा। स्थान फरीदाबाद हरियाणा है। 3 फरवरी को यह शुरू हुआ है और 19 फरवरी तक चलेगा। पहली बार इसकी मेज़बानी 1987 में की गई थी। इस मेले की ये विशेषता है कि इसमें भारत के सभी राज्यों के हस्तशिल्प वह कारीगरों द्वारा बनाए सामान को एक स्थान पर देखा वह खरीदा जा सकता है। इस बार भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा को थीम स्टेट भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है? तो ये अमेरिका के साथ की गई है। किसके साथ? अमेरिका के साथ। इस पर जो हस्ताक्षर किए हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोभाल जी के द्वारा किए गए हैं। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है उनका नाम क्या है? कमेंट्स करके आप सभी आंसर करेंगे। डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो मैप में आप सभी अमेरिका की लोकेशन देख सकते हैं। ये है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा को कहते हैं डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, ये पोटोमैक नदी के किनारे है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। यूएसए की सबसे लंबी नदी मिसूरी नदी है और सबसे लंबा पर्वत है रॉकी माउंटेन। तो ये अमेरिका के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? तो फ्रेंड्स, आर्थिक विकास दर जो है वो 6.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया? फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप याद रखेंगे कि ये पूर्व राष्ट्रपति थे कहाँ के? पाकिस्तान के, और इनका नाम था परवेज मुशर्रफ, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और इनका हाल ही में हो गया है निधन। तो देखिए, इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि इनका जो जन्म है वो 1943 में नई दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है
कि पूछा जा सकता है कि हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, इनका जन्म हुआ था नई दिल्ली में। सेकंड पॉइंट इनके बारे में याद रखना है कि मुशर्रफ को कारगिल युद्ध का मुख्य वास्तुकार भी माना जाता है। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। साथ ही में याद रखना है थर्ड पॉइंट कि राष्ट्रपति के रूप में मुशर्रफ ने 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ शांति शिखर सम्मेलन के लिए आगरा आए थे, यानी कि ये आगरा भी आ चुके हैं, लेकिन वार्ता टूट गई और एक संधि पर कभी हस्ताक्षर ही नहीं किया गया। तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि आगरा कब आए थे, किसके समय आए थे? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय। 2016 में दुबई जाने की अनुमति इनको दे दी गई थी। अगला सवाल है कि हैदराबाद की तर्ज पर किस शहर में 10,000 की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है? तो इसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है और ये इंदौर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, हैदराबाद की तर्ज पर। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? आर्टिकल 19। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और आसपास के इलाकों में। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। डूरेंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नेपाल के तेनजिंग नोर्गे शेरपा और न्यूजीलैंड के एडमंड हिनेरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको ताबी। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला थी संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो इनका नाम है मलबत पूर्णा। अब आप मुझे बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, और सेकंड पॉइंट आंसर करेंगे कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। निम्न में से किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया है? ये जो देश है इसके बारे में आप सभी इसकी करेंसी और इसकी राजधानी अच्छे से याद कर लेंगे, पूछी जा सकती है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसने जारी किया है? अगला सवाल है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से विशेष आहरण अधिकार से संबंधित विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।